स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था मेजरिंग विद वर्नियर कैलिपर्स, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हमने मेजरमेंट लेने का तरीकाकार देखा था। अब उसी पे हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे हमारा मजीद आइडिया क्लियर होगा कि किस तरह से हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से मेजरमेंट ले सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या है जी? प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर placed between the jaws of vernier calipers as shown in the figure। यहाँ पे आप डायग्राम में, फिगर में आप देख रहे हैं कि एक सिलेंडर जो है, एक सिलेंडर रखा गया है जाज के दरमियान में, वर्नियर कैलिपर्स के जाज के दरमियान में रखा गया है। अब हमने रीडिंग चेक करते हुए हमने इस सिलेंडर का डायमीटर बताना है। अच्छा, अब सिलेंडर का सिर्फ आपको एक साइड फेस जो है वो नज़र आ रहा है। सिलेंडर एक्चुअली अगर हम देखें कि किस तरह का शेप होती है सिलेंडर की, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि सिलेंडर की शेप कुछ इस किस्म की होती है। इसमें एक जो है वो लेंथ के लॉन्ग जो है वो हमें रेडियल फॉर्म मिलती है और दूसरी साइड पे हमें सर्कुलर फॉर्म मिलती है, सर्कुलर शेप मिलती है। तो अब हमने सिलेंडर को इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि सर्कुलर सर्कुलर शेप जो है वो बिल्कुल हमारे सामने हमारी तरफ फेस कर रही हो, यानी कि सर्कुलर सर्कुलर सरफेस जो है उसको हम देख रहे हों। ठीक है, तो अब इसका डायमीटर आप देखेंगे, सर्कल का डायमीटर जो होता है वो उसके कंप्लीट, यानी कि अगर हम एक एंड से दूसरे एंड तक जो है वो लाइन लगाएं, तो जो पूरे सर्कल को जो लाइन जो है वो कवर करती हुई जाती है, इसको हम जो है वो डायमीटर कहते हैं। तो यही हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। और फाइंड आउट करनी है हमने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से। तो अब वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम रीडिंग किस तरह से लेते हैं? सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर है। तो ज़ीरो एरर हम कैसे देखते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़ीरो एरर, तो हम देखते हैं कि वर्नियर के जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आता है नीचे वाली निचली साइड पे, और ऊपर जो है वो हमें जो है वो मेन स्केल नज़र आ रही होती है। आप देख रहे हैं कि ये वाली स्केल जो है, यहाँ पे ये वाली स्केल जो है ये वर्नियर स्केल है, और ऊपर जो है हमें मेन स्केल नज़र आ रही है इसके ऊपर। तो वर्नियर स्केल मूव कर सकती है, मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकती है। अच्छा जी, मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के अगर बिल्कुल सामने आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाए दोनों स्केल्स के ज़ीरो, तो हम कहते हैं कि कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ठीक है, नो एरर, नो एरर। लेकिन अगर कुछ इस किस्म की कंडीशन हो कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो पीछे रह जाए मेन स्केल के ज़ीरो से, यानी कि मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो आगे चला जाए और वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो पीछे रह जाए, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और ऊपर वाला ज़ीरो जो है मेन स्केल का ज़ीरो है, तो तब ये वाली एरर जो आती है ये इसको हम पॉजिटिव एरर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव एरर है। और पॉजिटिव एरर, और एक और भी टाइप होती है एरर की जिसमें ये होता है कि मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो पीछे रह जाता है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो आगे चला जाता है। यानी कि उसमें कुछ इस किस्म की कंडीशन होती है कि ये हमारे पास मेन स्केल ज़ीरो है और वर्नियर स्केल ज़ीरो जो है वो इससे आगे चला जाता है, तो ये वर्नियर स्केल ज़ीरो है। तो इस किस्म की एरर को हम नेगेटिव एरर कहते हैं, नेगेटिव एरर। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव या नेगेटिव एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो फिर उसको भी साथ में हमने करेक्शन के लिए यूज़ करना है, यानी कि सबसे पहले हमने फिर एरर फाइंड आउट करनी है कि कितनी पॉजिटिव या कितनी नेगेटिव एरर आ रही है। उसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार हम देख चुके हैं और उसके मुताबिक फिर हमने करेक्शन, फिर हमने रिजल्ट लेने हैं और रिजल्ट लेने के बाद हमने करेक्शन करनी है उस पॉजिटिव या नेगेटिव एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए अकॉर्डिंग टू द मेथड। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है वो अभी कोई नेगेटिव कोई एरर नहीं है, यानी कि नो ज़ीरो एरर हम सपोज करते हैं, नो ज़ीरो एरर। ठीक है, तो इसके मुताबिक इस कंडीशन के मुताबिक फिर हम जो है वो देखते हैं कि फिर ज़ीरो दोनों के एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगे। अगर हम बगैर सिलेंडर रखे हुए चेक करें दोनों दोनों जार्स को क्लोज करके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम सिलेंडर को रखेंगे, अच्छी तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि सिलेंडर जो है नीचे ना गिरे और ना ही बिल्कुल टाइट जो है वो इसको करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो है मेन स्केल की रीडिंग, सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे वहां तक जहां तक हमें वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो हम जहां तक अप्रोच करता है। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, ये वाली लाइन जो है ये वर्नियर स्केल के ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इससे पहले पहले तक हम देखेंगे कि मेन स्केल पर इससे पहले पहले तक कौन सी रीडिंग आ रही है जिसको हम मेन स्केल रीडिंग कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेन स्केल रीडिंग देख रहे हैं, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है,
और ये मेन स्केल रीडिंग हमने कैसे देखनी है, हमने वर्नियर स्केल के जीरो से पहले पहले तक देखना है कि मेन स्केल पर हमें कितनी लेंथ जो है वो मिल रही है। ठीक है, और ये आप गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाली लाइन जो है ये 1.5 को रिप्रेजेंट करेगी, और इससे आगे यहाँ पे 1.6, यानी कि 1.6 तक जो है हमें मेन स्केल रीडिंग मिल रही है। ठीक है, तो और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर्स हैं हमारे पास वो उसकी मेन स्केल जो है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, यानी कि ये 1.6 सेंटीमीटर में रीडिंग हमारे पास आएगी, 1.6 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारे पास मेन स्केल रीडिंग। अब इसके बाद हमने वर्नियर स्केल जो है वो इसकी रीडिंग चेक करनी है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो है हम कैसे लेंगे, वर्नियर यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि हम वर्नियर रीडिंग जो है अब लेंगे, वर्नियर वर्नियर स्केल स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, तो हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा वो डिवीजन है जो कि मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, किसी भी डिवीजन के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो हम गौर करते हैं कि हमें नाइन्थ डिवीजन जो है वो मिलता है जो कि एग्जैक्टली जो है वो मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल का नाइन्थ डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ। तो यहाँ पे फिर हम जो है वो 9 को नोट डाउन करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के साथ, और वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है, 0.1 मिलीमीटर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 0.1 मिलीमीटर से तो हमारे पास आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर। तो अब हमने टोटल रीडिंग जो है वो टोटल मेजरमेंट करनी है, डायामीटर टोटल मेजर करना है इस सिलेंडर का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिर हम के डायामीटर जो है हमने फाइंड आउट करना है, डायामीटर। तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग को स्टूडेंट्स में एम एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं और वर्नियर स्केल रीडिंग को वी एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो टोटल डायमीटर यानी कि टोटल रीडिंग हमारे पास जो आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी एम एस प्लस वी एस। तो अब स्टूडेंट्स इसमें हम देख रहे हैं कि मेन स्केल रीडिंग जो है ये सेंटीमीटर में है, जबकि वर्नियर स्केल रीडिंग जो है ये मिलीमीटर में है। तो हम जो वर्नियर स्केल रीडिंग है इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और फिर इस तरह से 1 मिलीमीटर जो है अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो हमें जो है वो साथ में 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/10 इंटू सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 0.9 है, तो 0.9 को फिर हम जो है वो डिवाइड करेंगे 10 पे, तो हमारे पास रीडिंग जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगी 0.09 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बराबर है 0.9 मिलीमीटर के, 0.9 मिलीमीटर। तो अब हमने स्टूडेंट्स मिलीमीटर में जो वर्नियर स्केल रीडिंग थी उसको कन्वर्ट कर लिया, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, जो कि हमारे पास आ रही है 0.09 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वी एस हमारे पास आ रही है, वर्नियर स्केल रीडिंग आ रही है 0.09 सेंटीमीटर में। तो अब हम स्टूडेंट्स एडअप करते हुए हम टोटल डायमीटर जो है, एग्जैक्ट डायमीटर जो सिलेंडर का है वो फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर। तो रीडिंग्स हम ऐडअप करेंगे, रीडिंग हमारे पास है 1.6 सेंटीमीटर प्लस ये मेन स्केल रीडिंग है, और वर्नियर स्केल रीडिंग 0.09 सेंटीमीटर है। तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद हम क्वांटिटीज़ को ऐडअप करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि सेंटीमीटर में। अब ऐडअप करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1.69 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये डायमीटर है सिलेंडर का जो कि हमने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से फाइंड आउट किया। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ का डायमीटर या कोई छोटी सी लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।